नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। कोरोना काल चल रहा है, झांसी में काफ़ी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और हम अपना जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना में आपके साथ विचार साझा करते हैं बुद्धिजीवियों, समाज सेवी, धर्म गुरुओं के। इसी क्रम में आज हमारे मेहमान हैं शहर गाजी मुफ्ती सावर कासमी साहब और साथ में ही कुरैशी समाज के चौधरी हाजी शाहनवाज और बंडू चौधरी। आप लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शहर काजी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि लॉकडाउन और कोरोना साथ में चल रहा है और पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है, तो अगर लॉकडाउन बढ़ता है 4.0 तो आप क्या रियायतें चाहेंगे रोजेदारों के लिए, या अभी लॉकडाउन में रोजेदारों को क्या क्या दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क, हमारे झांसी शहर से, हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से, हर ज़र्रे से, हर तिनके से, हर जानवर से, हर दरख्त से अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म फरमाए और हमारे पूरी दुनिया के एक एक चीज़ को अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज फरमाए। ये जो बीमारी हम तक पहुंची है, एक महामारी, ये एक वबा और ताउन है और इस ताउन में हम सबको सेफ्टी करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक इस लॉकडाउन के साथ पड़े हुए हैं, तो हमने उस लॉकडाउन के साथ रमज़ानुल मुबारक को पूरी लॉकडाउन की और क़ानून की रियायत करते हुए उसको फॉलो किया है। वैसे हमें रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन का फॉलो करते हुए कोई दिक्कत और परेशानी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है असल ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी महफूज है तो आइंदा के रमज़ान और बक़िया ज़िंदगी की इबादतें और दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएंगे। इसलिए ये एक बीमारी से अल्लाह ताला ने हम सबको जो रमज़ानुल मुबारक में दी है, सब दुआएं भी कर रहे हैं, लोग इबादतें भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं और घरों पर लोग अपनी इबादतें कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो अल्लाह ताला इरादे इंसानों के हैं, लेकिन अल्लाह नीयतों के ऊपर, इरादों के ऊपर उस पर पुण्य और सवाब दे देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला रमज़ान के पूरा पुण्य, पूरा सवाब अल्लाह ताला हमें अजर इसका मरहमत फरमाएगा। काजी साहब, क्या सख्त नियम या हिदायतों के साथ मस्जिदों को नमाज के लिए खोल देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? वैसे मेरी राय ये है कि जब तक लॉकडाउन रहे और जब तक ये बीमारी रहे, तब तक के लिए कोई भी धार्मिक स्थल न खोले जाए, कोई भी हिदायत नहीं, क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को बनाया है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजुइलतु लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। अल्लाह ने कहा कि मैंने पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया है, कहीं पर भी रहकर हम इबादत और नमाज कर सकते हैं। तो आज अल्लाह ने हमारे घरों को, हमारे मैदानों को, हमारी सहन को मस्जिद बना दिया है। लिहाजा हम घरों पर ही इबादत करें, लेकिन इसको फ़ौरन न खोला जाए किसी भी धार्मिक स्थल को। जब ये बीमारी ख़त्म हो जाए उसके बाद धार्मिक स्थल खोले जाएँ। एक वजह और हम अपनी राय देना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि सबके सामने बात आ रही है कि जैसे आजकल कुछ तरह से कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, कि जैसे एक बात चली है तबलीगी जमात के लिए। हालांकि आज इस वक्त 79,000 इंडिया के अंदर संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं, तो अब इसमें तादाद तबलीगी जमात की नहीं है। तो लिहाजा ऐसा कहीं ना हो कि जो खराब सोच रखने वाले, नफरत फैलाने वाले, हमारे मुल्क को तोड़ने वाले लोग कहीं इसको मुसलमानों के साथ न जोड़ दें। इसलिए मेरी राय यह है कि मस्जिदों को बिल्कुल न खोला जाए जब तक कि ये बीमारी खत्म न हो जाए। काजी साहब, माननीय उच्च न्यायालय का अभी जो आदेश आया है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हम मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश हमारे लिए मान है, वो हमें मानना चाहिए। लेकिन
एक राय देने का हमें अपनी ज़ाती तौर पर पूरा हक है, वो हमारा मुल्की हक है, इसलिए मैं उस राय को दे रहा हूँ कि अजान जो होती है, हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो ठीक है, लेकिन अजान जो होती है वो 2 और 3 मिनट के लिए होती है। अजान का मतलब होता है नमाज के लिए सूचना देना, इत्तला देना, और जब तक इत्तला नहीं होगी तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लिहाजा अगर ध्वनि प्रदूषण की वजह से किसी की नींद में खलल आ रहा है तो पहला मेरा सवाल ये है उन लोगों से कि ये बताएं कि नींद कब शुरू होती है रात में और कब पूरी होती है। पहले रात तय की जाए, इतने बजे से इतने बजे तक का सोने का टाइम है, ठीक, और इसके अलावा फिर बाद में ये फैसला। दूसरी चीज, अगर ध्वनि प्रदूषण की वजह से किसी की नींद में खलल आता है तो नींद में खलल तो 24 घंटे ही आता है, क्योंकि बहुत से बीमार लोग होते हैं जो दिनों में भी सोते हैं, और बहुत से घरों पर बीमार और परेशान हाल होते हैं जिनको ध्वनि प्रदूषण से तकलीफ होती है। इस एतबार से इसके अलावा तीसरी चीज देखी जाए, जहां पर ट्रेनें चल रही हैं वहां की आसपास की बस्तियां, वो भी ध्वनि प्रदूषण है कि रात और दिन में उनको नींदें हराम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनीतिक जितनी पार्टियां होती हैं या धार्मिक जितने प्रोग्राम होते हैं, सब के सब ये लाउड स्पीकर से होते हैं। अगर इन लाउड स्पीकर को कोई वजह बनाया जाएगा तो सबसे पहले हम ये कहेंगे लाउड स्पीकर बनाने वाली कंपनियां और कारखानों पर पाबंदी लगाई जाए कि हमेशा के लिए ध्वनि प्रदूषण खत्म ही कर दिया जाए। सिर्फ अजान को लेकर या मंदिर को लेकर, भाई इसके लिए तो हमें अपनी राय देने का हक है कि सिर्फ यही बात नहीं होना चाहिए। फिर मेरी राय तो यह है कि ध्वनि प्रदूषण जिस चीज से फैल रहा है उस चीज को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन आदेश जो है उसके लिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान होगा। मतलब फैसले जो भी मिले मंजूर है, बस फासले ना मिले। जी, ईद आने वाली है काजी साहब, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ईद किस तरीके से मनाई जाए, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो ईद किस तरीके से मनानी चाहिए? आप अपनी कौम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस तरह से हम लोग अभी अपने घरों के अंदर लॉकडाउन में सेफ होकर, महफूज होकर अपनी इबादतें कर रहे हैं, इसी तरीके से हम ईद उल फित्र भी अपने घरों पर ही मनाएं। कोई शॉपिंग, कोई मार्केटिंग यहाँ पर बिल्कुल ना जाए। और चूंकि हमारे मुल्क में कोरोना से बहुत से लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ उनके गम में हमें उनके घर वालों के गम में शरीक होना है और उनके साथ शरीक होकर गरीबों के साथ, परेशान मुसीबत लोगों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, ऐसा ना हो कि हम अच्छे कपड़े पहने और हमारा पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है, आज वो गम और अफसुर्दा तकलीफ में हो जाएगा। लिहाजा इसको भी हमें जाहिर नहीं करना है। लिहाजा हमारे पास जो अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वो कपड़े पहने, लेकिन नए कपड़े, मार्केटिंग, शॉपिंग, इन सब से बचते हुए अपने इस पैसे को बचाकर हमारे पड़ोस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इंसान मानवता के संदेश के तौर पर रहता है, अपने इस पूरे पैसे को उन गरीबों की किचन पर खर्च करें और ईद बिल्कुल बराबर सराबर जैसे अभी हम इबादतें कर रहे हैं, इसी तरह से उसी खुशी को, ईद उल फित्र को अपने घरों में मनाना है और दिली तौर पर सबको मोबाइल के जरिए से मुबारकबाद देना है। यही मेरी सबसे अपील है। काजी साहब, कोरोना मुझे नहीं होगा, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, इस विषय पे आपकी राय क्या है? जी देखिए, कोरोना ये एक वबा और ताउन है। वबा और ताउन पहले ज़माने में भी हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के में भी हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने काफ़िले के साथ जा रहे थे मुल्क शाम की तरफ या मुल्क शाम की तरफ या मिस्र की तरफ, तो रास्ते में वबा इसी तरह का ताउन हुआ, महामारी बीमारी आई, तो उन्होंने अपने काफ़िले को, अपने साथियों को वहीं रोक दिया। फिर पूछा कि कोई है जिसने हुजूर की बात को सुना हो, तो उसमें एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और उन्होंने कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर ऐसी वबा और ताउन आ जाए तो जो जहां है वहीं पर रुक जाए, ना आगे जाए ना वापस हो। लिहाजा हमारे लिए ये शरीयत का हुक्म है कि एक बीमारी है, अगर बीमारी आई है
तो हमें लॉकडाउन गोया के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की वबा की तरह है, उनका ये अमल है। लिहाजा लॉकडाउन भी हमारे लिए ऐसा ही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है कि जो जहां है वहीं रुक जाए। हमारी शरीयत के एतबार से बिल्कुल सही फैसला है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने घरों पर रहें और ये न सोचे कि ये बीमारी, बहुत से समुदाय के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं हम तक नहीं आएगी, हम तक नहीं आएगी, हम तक नहीं आएगी। ये सोच गलत है। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। ये बीमारी हर इंसान को और जानवर को भी लगेगी। किसी मजहब और धर्म की इसमें खुसूसियत और तखसीस नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने वुजू करते हुए, वुजू में इसका बचाव है, हाथों का धुलना, चेहरे का धुलना, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना और अपने सर का मसाज करना, हाथों का धुलना, पैरों का धुलना, ये वुजू करना भी बार बार हमारे लिए कोरोना बीमारी से बचाव, और ये सैनिटाइजर की वुजू हमारे लिए सैनिटाइजर का काम करता है। इसलिए सब लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये तो न सोचे कि हम तक ना आए, बीमारी सब तक पहुंचेगी। इससे बचाव के लिए हमें वुजू भी करना है, नमाजी पढ़ना है और पूरी सेफ्टी के साथ अपने घरों के अंदर रहना है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। कानून को पूरा फॉलो करते हुए हमें अपने आप की हिफाजत करना है। चौधरी साहब, जी सर, आपसे भी कुछ सब एक अपील मैं कौम के लिए चाहूंगा, कोरोना के लिए, कि कोरोना से कैसे बचा जाए, क्या अवेयरनेस के लिए आप। देखिए श्रीमान जी, इसके लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंस जो है, जो मेडिकल लाइन से और डॉक्टरों से हमें पता चला है, इसके लिए मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है और थोड़ा बहुत फासला रखें एक दूसरे के लोगों के बीच में। सोशल डिस्टेंस का हम लोगों को पालन करना चाहिए। यही सबसे अच्छा बचाव है कोरोना के लिए। आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके शहर की सुरक्षा। हम लोग को हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।